हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जबकि दूसरा उसके सामने जो कंपटीटर है वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न कितने हैं। तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 39.8% का, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने एक साल में 47% का। 3 साल में एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 21.8% का, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 28.6% का रिटर्न आपको लागत दिया हुआ है। 5 साल में एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 24.4% का, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड ने 32.8% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब जो ये एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट में 1 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में निवेश करता है। और एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड की जो स्ट्रेटजी है वो उन स्टॉक में निवेश करता है जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है पर अभी कम प्राइस पर मिल रहे हैं, और वो आशा रखता है कि आने वाले सालों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो आप अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब अगर आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ या फिर लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में आप मात्र 500 रुपये की एसआईपी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर आपको 5000 रुपीज़ का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है, और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता रहता हूँ कि जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 से कार्यरत है। और एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 28,172 करोड़ रुपीस निवेश किए हुए, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में लोगों ने 39,433 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एग्जिट लोड किसे कहते हैं, तो अगर आपने 30 दिनों के भीतर अपने निवेश हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मुथूट फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एबॉट इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, कोफरंट लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडस टावर लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, गेल लिमिटेड, निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब मिस्टर सौरभ पंत एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि दिनेश बालाचंद्रन एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई की एएमसी दुनिया की नहीं, भारत की सबसे पुरानी एएमसी है। वो सन 1987 से कार्यरत है। इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का जो काम करता है, यानी कि जो कस्टोडियन है, वो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखता है, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के ऊपर एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नज़र रखता है। इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो कागजी काम देखने का काम करता है वो कैम्स करता है। कैम्स और केफिन टेक ये दो ही कंपनियां हैं जो कागजी काम को मैनेज करती है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में।
अब बात कर लेते हैं इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो अगर आपने 1 साल के पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुई पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो या फिर कमेंट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।